आप सबको ये जानकारी है कि पिछले हुआ जो पंचायत राज इलेक्शंस में टीआरएस के हुकूमत जो है सो बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशंस में पूरे धोखा कर दिया था। दोबारा वैसी धोखा अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शंस में भी करने के लिए आज एक साजिश किया है टीआरएस पार्टी के हुकूमत। इसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी के तरफ से आज एक ओपन लेटर चीफ मिनिस्टर को और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मंत्री जी को और स्टेट इलेक्शन कमीशन को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को एक खत लिखे हैं कि ऐसी धोखा नहीं करना है। ये खत में हमने 2-4 मुद्दे उठाए हैं। एक जो है सो हाई कोर्ट जस्टिस रामचंद्र राव जी ने मेरा ही रिट पिटिशन में 2047/7 ऑफ 2018 ये रिट पिटिशन में जो है सो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट किसी हाल में बीसीज का कास्ट सेंसस करने के बाद में रिजर्वेशंस फिक्स करना, उसी के बाद में ही इलेक्शंस कंडक्ट करना बोल के जस्टिस रामचंद्र राव साहब ने एक बयान दिया था, एक वर्डिक्ट दिया था। ये वर्डिक्ट को भी आप बगल में लगाते हुए बगल में लगा के जो है सो बुलडोज करते हुए जो है सो पंचायत राज इलेक्शंस लगाए थे। बीसीओ को जितना रिजर्वेशन आना था उतना रिजर्वेशन नहीं दिए और ठीक तरीके से रिजर्वेशंस नहीं दिए। उन लोगों का कन्वीनियंस के हिसाब से जो है सो जहां बीसीस नहीं है वहां पे बीसी रिजर्वेशंस दिए, जहां है जो है सो दूसरे लोगों को रिजर्वेशन देने की एक साजिश किए थे, ओनली फॉर देयर विक्ट्री के से ऐसा किए थे। तो आज हमने ये मांग कर रहे हैं जीएचएमसी इलेक्शंस में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, बाकी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के इलेक्शंस जो भी है वो लागू करने से पहले जैसा हाईकोर्ट ने बताया वैसा एक कास्ट सेंसस करने की जरूरत है। वो भी बीसी कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉर्पोरेशन के जरिए जो है सो ये कास्ट सेंसस करने की जरूरत है। दूसरी जो है, बीसी का मतलब कुछ भी नहीं है। बीसी का मतलब है बीसीए, बीसीबी, बीसीसी, बीसीडी और बीसीई है। और देर आर 113 कास्ट अमंग द बैकवर्ड क्लासेस। उसमें जो है सो मोर देन 100 कास्ट को आज तक किसी तरीके का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ना सरपंच भी नहीं बन के, ना वार्ड मेंबर भी कोई कास्ट वाले नहीं बने हैं। तो हमारी मांग ये है कि कर्नाटका में जैसा बीसी ए और बी कैटेगराइजेशन करके लोकल बॉडीज में जो रिजर्वेशंस अलोकेट करते हैं, उसी तरीके से तेलंगाना में भी बीसी ए, बी, सी, डी, ई का रिजर्वेशंस अलोकेट करना बोल के हमारी तरफ से मांग है। और अगर आप दूसरी बात है, कल असेंबली में आप जो है सो जीएचएमसी का एक्ट ला रहे बोल रहे। अगर आपको डेमोक्रेसी के ऊपर कितना भी बिलीफ है तो आप जो है सो आफ्टर ऑल दीज इलेक्शंस आर मेंट फॉर अस, हमारे लिए इलेक्शन है, लोगों के लिए इलेक्शन है और लोगों का राय लेने का जिम्मेदारी आपके ऊपर होता है। सिर्फ असेंबली में हमारे पास बहुत सारे एमएलएस है, संख्या है बोल के बुलडोज करना बोल के सोच रहे होंगे, मगर ये गलत तरीका है, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। तो हमारी मांग ये है कि जो एक्ट आप कल असेंबली में लाना चाहते हैं उसको पहले आप पब्लिक डोमेन में लगाओ और पब्लिक का ओपिनियन राय ले लो, उसके बाद में आप असेंबली में चर्चा के लिए सामने लाओ। मगर ऐसा बुलडोज करके लोगों के ऊपर ऐसा आपकी सिर्फ आपका ओपिनियन बुलडोज करने की ये साजिश जो हो रही है ये गलत है। ये बीसी लोग चुपचाप रहने वाले नहीं है। पूरे बीसी ए, बी, सी, डी, ई सबके सब जो है सो रोड पे आके आपके खिलाफ में लड़ने की कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार होगी। हमारी मांग यही है कि पहला, दोबारा बोल रहा हूं कि पहला जो है सो बीसी कास्ट एनिमरेशन होना चाहिए और दूसरा जो है सो कैटेगराइजेशन ABCD अमल करना चाहिए और तीसरा जो है सो जीएचएमसी एक्ट को लाने से पहले या अमेंडमेंट्स लाने से पहले पब्लिक डोमेन में लगाना बोल के हमारी तरफ से मांग है। ठीक है।